हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर, और इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ, तो आप मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको फुल मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट काउंसलिंग सेशन भी आपका हर 15 दिन के अंदर भी आपका शेड्यूल रहता है। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आपके लिए आ चुका है प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे आप बिल्कुल हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति सारी डायरेक्शन, उसको अप्रोच कैसे करना है, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ पेपर 2 का बैच लेते हैं तो पेपर 1 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपको फ्री वीडियो कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। 10 ईयर के पीवाईक्यू डिटेल में सॉल्यूशन के साथ प्रपोजल कैसे बनाना है, उसके प्रति आपको सारा अप्रोच कैसे करना है, डायरेक्शन कैसे करना है, सारी चीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और आप हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू 10, जहां पे आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि अगर आप अभी एनरोल आउट कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा आपको बेनिफिट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन एंड हिंदी। और इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सपोर्ट पे कॉल करके बात कर सकते हैं, और अपने सारे के सारे क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन बेसिस पे भी आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेक्टिव वे में आपके लिए सारी चीजें रहने वाली हैं। तो आज हम सबसे अवेटेड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सभी बच्चों का सबसे एक अवेटेड, अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन रहता है कि यार होम साइंस ले लिया है, होम साइंस में क्या करियर बना है। ठीक है, सभी लोगों को ऐसा लगता है यार होम साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कुछ है ही नहीं। बट मैं आज आपको, अगर आपने एमए किया है या फिर अगर आपने एमएससी किया है, उसके बाद आप अपना होम साइंस में कैसे करियर बना सकते हैं, या फिर आप कैसे चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है, बट हम बहुत ना अनअवेयर होते हैं चीजों के बारे में, तो हमको चीजें नहीं पता होती कि हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज वीडियो जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्लास, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये डाउट है कि यार होम साइंस में तो कोई करियर ही नहीं है। लाइक जब मैंने भी फर्स्ट टाइम अपना होम साइंस लिया था, अपना आई डिड बीएससी, अपना ग्रेजुएशन मैंने अपना किया था ऑनर्स इन होम साइंस के अंदर। सारे लोगों का एक कॉमन जब आता था कि यार इसमें तो खाना बनाते हैं, ठीक है, ये खाना बनाने वाला आपका रहेगा। तो ये चीज करके मेरे को बड़ा टीज किया जाता था, बट दे डिडंट नो दैट इतना ज्यादा यहाँ पे खाना बनाना नहीं, यहाँ पे हम पूरी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं। आई डिड स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सो आई एम द पर्सन जो कि एज अ बीइंग अ डाइटिशियन हमें इतनी सारी चीजों का नॉलेज होता है। वी नो थॉरोली ईच एंड एवरी डिजीज, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, फिर उसका डाइट क्या देना है हमको। और ऊपर से हमें खाना बनाने वाली जो चीज हमें टॉन्ट मारा जाता है, आई कैन से दैट, हमें यूजुअली जो चीज बोली जाती है ना कि यार इसमें तो खाने बनाते हैं, बस वो चीज नहीं होती है। खाना बनाने से बढ़कर हम यहाँ पे उसको थेरेपेटिक डाइट कैसे देनी है, इसका आपका मेन चीज यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलती है। तो आज मैं आपको पूरा एकदम थॉरोली डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप कैसे चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने होम साइंस में किया है अपना बीएससी, एमएससी या फिर बीए या फिर एमए भी किया है, तो आप कैसे चीजों को आगे अप्रोच आउट कर सकते हैं और अपना एक जीवन बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो दीज आर सम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल। तो यहाँ से हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं कि हमारी कौन कौन से ना करियर अपॉर्चुनिटीज हमारी रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, आप बहुत सारे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमएससी कर लिया है आपने, या फिर एमए किया है आपने होम साइंस के अंदर, तो आप बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर एनरोल आउट हो सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आई ऑलवेज यूज टू से कि बहुत सारे एम्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, देयर आर द लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एम्स के अंदर भर भर के प्रोजेक्ट निकलते हैं। एक आपका एम्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऊपर आपको नोटिस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको भर भर के वैकेंसीज के बारे में मिल जाएगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज अभी चल रही है। बहुत सारी वैकेंसीज आपकी डाइटिशियन की निकली होती है, एमएससी, एमए मांगा होता है होम साइंस के अंदर, ठीक है, स्पेशलाइजेशन मांगा होता है, तो जाओ भाई
अपना वहाँ पे अप्लाई कर दो। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपको मेल आईडी दे रखी होती है, बस अपना आप रेज़्यूमे वहाँ पे मेल कर सकते हो। अगर आप एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट होते हो, तो वो आपको डेफ़िनिटली आपको रिप्लाई बैक करते हैं, ठीक है? इंटरव्यू की डेट आपकी शेड्यूल हो जाती है। तो आप बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर आप एनरोल आउट हो सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका रिसर्चर। अगर आपने एमएससी कर लिया है, इसके बाद अगर आपने यूजीसी नेट भी क्वालीफाई कर लिया एंड यू वांट कि कुछ बच्चे, ये सारी वीडियो ना उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो ये कहते हैं कि यार मैम यूजीसी नेट की बात तो बिल्कुल खत्म ही है, क्या करें? कुछ है ही नहीं करने के लिए, ठीक है? जिन बच्चों को लगता है पीएचडी ओनली या फिर यूजीसी नेट करके हमारे पास कुछ नहीं है हाथ में, उन बच्चों के लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपको बहुत ज़रूर से देखना है, ए टू ज़ेड पूरा अंत तक बने रहना है कि क्या-क्या आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं। आप रिसर्चर बन सकते हैं। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे आप एज़ अ रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आपको रिसर्चर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? तो यू कैन गो देयर। पब्लिक सेक्टर में आप जाइए, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आप एनरोल आउट कर सकते हैं। तो देयर आर द लॉट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए। जैसे कि आपका बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे आपका फाउंडेशन करके कुछ होता है, फाउंडेशन हेल्थ ऑफ इंडिया करके भी होता है। अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे क्यूसीआई के अंदर बहुत सारे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं आपके रिसर्चर के, तो वहाँ पे आप एनरोल आउट कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर आई वांट टू से दैट पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं एज़ अ रिसर्चर के, तो यू कैन अप्लाई अंडर दैट। पीएचडी आप कर सकते हैं होम साइंस के अंदर। अगर यूजीसी नेट क्वालीफाई हो गया है, अगर आपका जेआरएफ क्वालीफाई हो गया, अगर आपका सिर्फ पीएचडी ओनली भी क्वालीफाई हुआ है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए बना दिया था, तो आप वो वाला क्लास शेड्यूल था, आपके वो वाला क्लास जाके ज़रूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं कैसे अप्रोच करना है ना, आपको क्या लगता है यार यूजीसी नेट क्वालीफाई हुआ है, कुछ नहीं कर सकते अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप जब भी अप्लाई कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दिया था, आपका बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो उसके लिए आपका ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में होगा, तो आप ज़रूर से जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अगर आपका यूजीसी नेट भी क्वालीफाई है, जेआरएफ हो, तो भाई पीएचडी के लिए गो फॉर इट, ठीक है? अभी नहीं करनी, अगर आपका मेन एम ही है कि आपको पीएचडी करना है, मेन एम ही है कि आपको एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर आगे काम करना है, तो आज ना कल आपको पीएचडी का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज़ एपीए पे एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिलता है बहुत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे एपीए को अलग से ही आपका दर्जा दिया जाता है। अगर आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आप सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहते हो, तो देयर आर द लॉट ऑफ वैकेंसी, जैसे गेस्ट फैकल्टीज़ की होती है, उसपे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़े टाइम पहले ही आपका गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी रिक्रूटमेंट हुआ था, यूजीसी नेट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुआ है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और उनका सिर्फ नेट ही क्वालीफाई है, दे आर नॉट जीआरएफ, और वो आपने उन्होंने पीएचडी भी नहीं किया है, बट वो एज अ गेस्ट फैकल्टी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी आपको चेकआउट करते जाना है, ठीक है? आप बस एक आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू बी एक्टिव। एक्टिव इन द सेंस, जाइए साइट देखिए कि कौन-कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो देयर आर जस्ट 2 कॉलेजेस जो कि आपका होम साइंस में आपका करवाते हैं, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका, अगर मैं बात करूँ पीएचडी की, तो आपके 2 ही कॉलेजेस दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वन इज़ योर आईएचई इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज़ योर एलआईसी, दैट इज़ योर लेडी एरविन कॉलेज, ठीक है? बाकी रेस्ट आपके बहुत सारे मानव रचना यूनिवर्सिटीज़ भी हैं आपकी, ठीक है? एमिटी यूनिवर्सिटी में, देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट यू कैन आल्सो अप्रोच आउट, ठीक है? तो आप ये देखते हुए चलिए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। यू वांट टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आज नहीं नीड है, पर बाद में तो पीएचडी का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी एक लिंक भी बना हुआ है, तो अभी के अभी पीएचडी कर लो, बेटर ऑप्शन है। तो आप पीएचडी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फिर आप बन सकते हैं, ठीक है? अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है एंड आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो आप थोड़े से कम वाले जो कॉलेजेस होते हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद देखो थोड़े स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे आप थोड़ा-सा ट्राई कीजिए, थोड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का है, मैं खुद भी अगर मैं बात करूँ, तो मैं खुद भी इंटरव्यू देकर आई हूँ, ठीक है? आई वोंट नेम द कॉलेज, बट मैं वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, मैं वहाँ पे खुद भी इंटरव्यू देकर आई थी। तो इट वाज़ अ गुड इंटरव्यू एंड सारी चीज़ें होती है, बट वो फिर आपका प्रेफ़रेंस वाला चीज़ आ जाता है कि प्रेफ़रेंस आपके, यू ऑल्सो नो दैट कि आपके जो पीएचडी होल्डर होता है, जिसका जेआरएफ होता है, कहीं न कहीं उसको दिया जाता है प्रेफ़रेंस, राइट? जिसने अपना पीएचडी कर लिया होगा, और एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ यूजीसी नेट क्वालीफाई हुआ होगा, वो उसके लिए कहीं न कहीं सेकंड ऑप्शन पे हो जाएगा, और यू नो कि होम साइंस में वैकेंसीज़ ही कितनी कम होती है, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की फील्ड में, तो आप थोड़ा-सा कम वाले कॉलेजेस को आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही जाना है तो, ठीक है?
आपके साथ बहुत सारे ना प्रोजेक्ट रोल्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के आपके बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें आप एनरोल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ-कहाँ पे चल रहे हैं। जैसे एम्स में कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है या फिर आपका कहीं और किसी उसमें प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कि आपका अनीमिया मुक्त भारत के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप उसके अंदर एनरोल आउट कीजिए, ठीक है? तो आपको थोड़ा एक्टिव होके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है जैसे कि आपका क्या हो जाता है, आप निपसेट में बहुत सारे आपके ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम होते हैं। आईसीडीएस के अंदर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते हैं। निपसेट में बहुत अच्छा रोल है, ठीक है? आप निपसेट में बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, एचडी के अंदर या फिर अगर आपने एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन भी किया, तो देयर आर द अगर आपने स्पेशलाइजेशन आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका रिसर्च फील्ड का ही था, आपका पब्लिक हेल्थ में ही था, तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो निपसेट की तरफ आप जाइए। बहुत-बहुत बेटर ऑप्शन है, ठीक है? आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स के आपके होते हैं, तो यू कैन अप्लाई अंडर दैट आल्सो। नेक्स्ट होता है कि आपके ना बहुत सारे आपके गवर्नमेंट पैटर्न्स भी होते हैं। सिर्फ हमारा यही नहीं है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका बचपन से ये एम है कि यार मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, तो आफ्टर दैट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ना DSSB के अंदर बहुत सारी आपकी डायटीशियंस की वैकेंसी होती है। वह बहुत सारी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, वैकेंसी होती है, डायटीशियन की वैकेंसी पर्टिकुलरली होती है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट की वैकेंसी होती है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर दैट। तो DSSB में आप अप्लाई कर सकते हैं। एफएसएसआई में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, यू कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर दैट। आईसीडीएस के बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं। आपके ना आंगनबाड़ी में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज निकलती है, तो आप आंगनबाड़ी में भी एज ए सुपरवाइजर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपके गवर्नमेंट पीएससीज होते हैं, वहाँ पे आपके रोल होते हैं, आपके फूड एग्रीकल्चर के, रूरल डेवलपमेंट के, आप वहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या हो जाता है, आप रेलवे में डाइटिशियन के लिए, आर्मी में डाइटिशियन के लिए, तो बहुत सारे आपके रोल्स रहते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड एनालिस्ट के तरह भी आप वर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके ना आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स होते हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारा एक डोमेन और इसके साथ में होता है जो कि आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का होता है, ठीक है? तो आप एज़ अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आप आगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रोल्स होते हैं अलग-अलग आपकी जगहों पे जहाँ पे आप एज़ अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं आपके टीचिंग रोल। अगर आपने अपना बीएड किया हुआ है, ठीक है? आपने क्या किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना बीएससी किया, एमएससी किया या फिर बीए, एमए किया, उसके बाद उन्होंने बीएड कर लिया, ठीक है? उनका स्टार्टिंग से एम ही है कि उन्हें स्कूल में पढ़ाना है, उन्हें एज़ अ टीचर वर्क करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। कि आपका पीजीटी की आपकी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, आपकी वेरियस स्कूल्स में होती है। गवर्नमेंट ना हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, वो भी कहीं न कहीं आपको अच्छा पे कर देते हैं। ठीक है? तो अगर आपका पीएचडी अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है, ठीक है? तो आपको एक अपर एज पे रखा जाएगा एंड आपका अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो एज़ अ पीजीटी आप काम कर सकते हैं। एज़ अ टीजीटी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको बीएड का रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगा एंड अगर आप तो होम साइंस टीचर की तरफ आप वर्क करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल तो ना क्योंकि देखो होम साइंस इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, वो धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारे आपके आर्मी स्कूल्स हो जाते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एनवीएस है, केवीएस है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आपकी कहीं न कहीं किसी-किसी देखो इक्का-दुक्का आपकी कहीं न कहीं वैकेंसी होती है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि कहाँ का आपकी वैकेंसी निकल रही है। आई आल्सो नो दैट होम साइंस में आपका जो वैकेंसी होता है, 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी ऐसा ही होता है, बट हमको तो 1 सीट चाहिए ना भाई। आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होता भाई आप इसके बाद अपना अगर आपने बीएड किया है, कई बार होता क्या है अगर आपने बीएड नहीं भी किया है और अगर आप एज़ अ टीचर वर्क करना चाहते हैं होम साइंस के, तो आप जब भी कर सकते हैं। कुछ स्कूल्स आपको ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है? आपके बीएससी, एमएससी के बेसिस पे, दे आल्सो यूज्ड टू डू दैट। तो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट, ठीक है? और यहाँ पे अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गए, वहाँ पे आपके केवीएस वगैरह कुछ ऐसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें आपको यूजुअली आपका DSSB के थ्रू भी आपकी वैकेंसीज़ निकलती है टीजीटी, पीजीटी की, तो उसके लिए भी आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं, अब बहुत सारे और फील्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के है ही नहीं, ठीक है? आपने चाहे किसी उसमें भी किया है, अगर आपको एज़ अ फूड क्वालिटी मैनेजर जैसे क्यूसीआई में आई ऑलरेडी सेड कि क्यूसीआई में आपका काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आपका ना क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है, उसकी आपकी पोस्ट निकलती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने टेक्सटाइल के अंदर किया था अपना एमएससी, अपना बीएससी एंड उसके बाद अब वो बहुत ही अच्छे एक अच्छे स्केल पे दे आर
ग्रोइंग गुड, एंड एज इंटीरियर डिजाइनर, एज एक्सटीरियर डिजाइनर दे आर ग्रोइंग गुड। तो वहाँ पे आपका बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलता है। एज अ फैशन डिजाइनर आप आगे बढ़ सकते हैं, और टेक्सटाइल क्वालिटी मैनेजर की तरफ भी आप वहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर अब मैं बात करूँ न्यूट्रिशनिस्ट करियर की तरफ, तो यहाँ पे आप क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, आई ऑलरेडी सेड कि आपका DSSSB के अंदर अभी रिसेंटली भी आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आपका निकला था आपका डाइटिशियन का वैकेंसी। आई गेस 14 या फिर 12 to 14 करके कुछ आपका बहुत कम थी वैकेंसी, बट थी तो ठीक है। अपने को तो एक ही सीट चाहिए भाई, मेरी मम्मी हमेशा चाहिए भाई तेरे को तो एक ही सीट चाहिए ना, तो उसके लिए तैयारी कर। तो DSSSB में आप वैकेंसीज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो क्लिनिकल डाइटिशियन आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको एक क्लिनिकल डाइटिशियन की पोस्ट दिखती जरूर है। ठीक है, वहाँ पे पोजीशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका फोर्टिस हो गया, जैसे आपका मैक्स हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ सभी पे आपका क्या होता है, पूरा का पूरा टीम होता है आपका डाइटिशियंस का। तो आप अगर आपका स्टार्टिंग से ही एम है कि भाई मेरे को क्लिनिकल डाइटिशियन बनना है, गो फॉर इट। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो डाइटिशियन, बट आई डोंट लाइक दैट। ठीक है, मेरे को पढ़ाने का शौक है, तो आई थॉट दैट इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, हर किसी का कप ऑफ टी अलग होता है। अगर आपको लगता है दैट यू इंजॉय दैट, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो काम वही करो जिसमें मजा आए। मुझे मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे जिस चीज में मजा आता है आई विल गो फॉर इट। तो उस चीज में आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं दैट दे आर ऑल्सो इन द मैक्स हॉस्पिटल एंड द फोर्टिस हॉस्पिटल इज वेल, तो बहुत सारे आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप हॉस्पिटल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन। तो इट इज अ वेरी गुड रूल। ठीक है, आपकी कम्युनिटी आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हो जाते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, अब वहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, इसमें ना आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, प्लस आपके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड में आपके, जैसे कि आपका मैंने बताया स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वहाँ पे आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और आपके ना बहुत सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं आपके अलग अलग फील्ड के अंदर, जैसे कि आपके क्या हो जाता है, जैसे आपके बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आपके रोल्स एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन होते हैं, जैसे कि आपका एक सिस्को होता है आपका, जैसे कि हेल्थियन करके एक कंपनी होती है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे राइट, जो कि आपके डाइट चार्ट आपको बना के देते हैं। एक हेल्थियन करके एक कंपनी है, वहाँ पे आपका होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो डाइट काउंसलर भी आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं बहुत सारे आपके क्लिनिकल सेटिंग्स के लिए। तो यू हैव टू बी एक्टिव कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी कब आपकी निकल रही है, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपका एक उदाहरण, जैसे आपका VLCC होता है, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वीएल आपका सॉरी, जो आपका VLCC होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ डाइट काउंसलर, वहाँ पे भी आपका वैकेंसीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट की क्या करियर है, वही हमने आपको अभी बताया कि आपका क्लिनिकल डाइटिशियन है और आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे और भी होते हैं। आप एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, एनजीओ के साथ एज आप वर्क कर सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है आपका, ICDS है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी आशा वर्कर्स वगैरह होते हैं। आई ऑल्सो यूज टू से आंगनबाड़ी में बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे आपका सुपरवाइजर एंड ऑल है, वहाँ पे आप देखते हुए चलो। रूरल के न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एनजीओ के साथ भी आप काम कर सकते हैं। करिकुलम डेवलपर होता है, उसके एजुकेशन फील्ड के आप साथ भी जुड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी बहुत टाइम, थोड़े टाइम पहले आई गेस आपका नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपका NCERT से एक वैकेंसी निकला था। तो NCERT में भी वो आपका करिकुलम डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ पे भी आपका वैकेंसी निकल जाता है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन फील्ड है आपका, हेल्थ सेक्टर है, वहाँ पे यू कैन अप्लाई दैट। आपका ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एज अ ट्रेनिंग एक्सपर्ट। स्किल जो होते हैं आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट आपका स्किल प्रोग्राम के अंदर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर दैट। सो देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपको इसके लिए करना क्या है, तो आपको अपना सबसे पहले अपना थोड़ा सा, अगर इफ यू आर एक्टिव ऑन द लिंक्डइन, तो आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा वैकेंसीज के बारे में पता लग जाता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। और आप जो UGC नेट है, आप UGC नेट भी अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। UGC नेट के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो आपको बना दिया था, वो एक क्लास आपके लिए था, तो वो वाला क्लास आप जरूर से देख सकते हैं कि आप कैसे अपना BSc MSc करके फिर आप अपना आफ्टर दैट फिर आप अपना UGC नेट क्वालिफाई करके आप कैसे अपना प्रपोजल वगैरह सबमिट करेंगे, एंड आगे आप कैसे PhD के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप वो वाला क्लास जाके जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपके लिए क्लास लगा हुआ था, तो आप वो वाला क्लास जरूर से देख लेगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वो रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट हमारे पास जॉब्स नहीं है। मेन चीज होती है हम अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में अगर एक और आपका इसमें से फील होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, आप यहाँ से ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूं, आई डिड माय जो मेरा मिलेट्स पे मैंने वर्क किया है अपना,
हाँ, मास्टर्स में, ठीक है, मेरा मिलेट्स पे था एंड इट वाज ऑल अबाउट द एनपीडी, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आई डिड दैट वर्क। एंड वहां से क्या होता है, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं आगे चल के। मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आई क्रिएटेड अ बिस्किट्स फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें अपना थोड़ा सा मिलेट वाला पोर्शन भी लगा दिया, मैंने अपने क्लिनिकल डाइटिशियन वाला पोर्शन भी लगा दिया कि मैंने एक ऐसा आपका कुकी बनाया है जो कि स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए है, ठीक है। उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वहाँ पे बाजरा वगैरह इन सब का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। अब मैंने वो कुकी फ्रेम कर दिया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इट इज अ वेरी गुड वे, तो आप एंटरप्रेन्योर की तरफ भी जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक, आपको ना फील्ड थोड़ी क्रिएट करनी पड़ती है, यू शुड बी वेरी अटेंटिव, आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि कैसे आप चीजों की तरफ अप्रोच आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लाइक द सेशन। एंड आपको और कैसे आप जानना चाहते हैं और किस किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ज़रूर से बताइएगा कि किस-किस प्रोग्राम के प्रति आपको चाहिए कि हाँ मैम, इसके लिए भी हमारे लिए वीडियोज़ बना दीजिए। एंड वी आल्सो वांट टू नो अबाउट दैट कि हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से लेकर आ जाऊँगी। तो ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोग को जॉइन कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्रियांशी_JRF अड्डा, आप मेरे साथ पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं जिसपे मैं आपको डेली क्लासेस का लिंक है, आपको अगर कोई ऐसी वैकेंसी होती है, उसके प्रति भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सेंड करती रहती हूँ। तो JRF अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम अगर आप डालेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी। एंड इन सभी के साथ एक लास्ट जो चीज़ मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ एक और बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल एंड इसके बाद आप बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके, फॉर एग्जांपल जैसे आपका HPSC है, हरियाणा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट। ऐसे ही आपका जैसे जैसे कि आपका महाराष्ट्र का होता है, ठीक है, आपका MP का होता है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर दैट, ठीक है। तो इसकी प्रति भी आपको अटेंटिव रहना होता है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड शी सेलेक्टेड इन दी आपका MPSC वाले एग्जामिनेशन के अंदर। एंड शी डिड ग्रेट, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंक उसका 10 था एंड शी लिटरली डिड अ ग्रेट जॉब। सो यू कैन ऑल्सो से दैट कि यहाँ पे भी आपका वैकेंसी होता है। आई ऑल्सो नो दैट वैकेंसी थोड़ी कम होती है आपके होम साइंस फील्ड के अंदर, बट होती है। यू कैन बी दैट वन पर्सन, अपने को सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है। So you can also apply in that. So this is it from my side and I hope you like the session and please ज़रूर से मेरे को बताइएगा। Thank you so much guys. Bye bye. Take care. So मिलते हैं next video में।